विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। तो 42 हमारे श्लोक हो चुके थे। 42 ही हुए थे ना, या कुछ कम ज्यादा था? 42। तो ये था कि पहले के श्लोक में यानी पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की बात बताई थी। योग भ्रष्ट की फिर गति कैसी होती है वो बताई। उसके बाद फिर अपनी तरफ से ही कुछ कहते हैं कि योग भ्रष्ट और क्या होता है 42वें सूत्र में कि योगी नाम अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। यानी कि जो भी योगी होता है, वैराग्यवान पुरुष होता है, वो फिर लोकों में न जाकर के ज्ञानवान योगियों के घर में, धीमताम ज्ञानवान योगियों के घरों में ही वो जन्म लेता है। और इस प्रकार का जो जन्म होता है वो संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है, ये देखा गया है। ठीक है, ये 42वें सूत्र में ये बताते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान ने जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया, और अब वहां जन्म होने के बाद क्या होता है ये अब आगे के श्लोक में बताते हैं। कहते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततः भूय संसिद्धौ कुरु नंदना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब वो धीम ताम जो बुद्धिमान ज्ञानवान लोग थे, उन योगियों के घर में जब जन्म हो गया, तब उनको क्या लाभ होता है, किस तरह का होता है योग भ्रष्टों का, तो वो कहते हैं तत्र, उस समय में, उस सिचुएशन में, तत्र उसके लिए आया है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि हे कुरु नंदन, यानी कि हे अर्जुन, वहां पर जब उसको, वहां पर तम बुद्धि संयोग और जो पौर्व दहिकम, बुद्धि संयोग क्या होता है? बुद्धि संयोग का मतलब होता है कि जो उसकी बुद्धि, क्योंकि योग भ्रष्ट क्या होता है, पहले तो ना हम योग भ्रष्ट को ही देख लेते हैं, क्योंकि बार बार ये हमें सेंटेंस कंफ्यूज करेगा। भ्रष्ट का मतलब क्योंकि थोड़ा सा नकारात्मक टाइप का आता है ना, इस वजह से। तो योग में भ्रष्ट हुआ। अब यहां पर जो योग भ्रष्ट है, इसको हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि इसमें जो भ्रष्ट है वो तो आता है भ्रष्ट की चीज बाद में। पहले योग, यानी कि जिस मार्ग पर वो चल पड़ा था, योग के मार्ग पर, वहां से उसकी भ्रष्ट हुआ है वो, यानी कि वहां से वो आगे नहीं बढ़ पाया किन्हीं वजहों से। इसका मतलब मार्ग तो अच्छा था ना। तो योग भ्रष्ट में योग की महिमा का ही वर्णन है, ना कि भ्रष्ट की महिमा का वर्णन है। जैसे यदि कोई आचार्य की परीक्षा पास करता है, बैठता है आचार्य की परीक्षा में, आचार्य का मतलब है भाई बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है, उसकी परीक्षा में वो बैठता है, और बाय चांस वो परीक्षा जो है ना वो उससे क्लियर नहीं हो पाती, फेल हो गया। अब उससे नीचे की जो परीक्षा हुई, जैसे शास्त्री की हो गई, या फिर कोई मध्यमा, या इसका जो एक होता है ना कि किसी ने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, तो ग्रेजुएशन करते समय, तो वो जो चीज है, ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट नहीं हुई तो क्या उसकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है, क्या वो उसका ज्ञान वो हट गया? क्या नहीं हटा ना। इसी तरह से जो योग भ्रष्ट है, तो योग में चला हुआ जो भी व्यक्ति होता है, योगी होता है, वो भ्रष्ट नहीं होता है। इसमें महिमा जो है ना योग की है, यानी कि सकारात्मक वे में बोल रहे हैं योग भ्रष्ट को। ठीक है, अब ये कहते हैं कि तत्र, उस स्थिति में जब वो योग भ्रष्ट हुआ था, तम बुद्धि संयोगम, जो उसका बुद्धि संयोग था, यानी कि पहले के पूर्व जन्म में, क्योंकि उसने शरीर छोड़ा ना, तभी तो वो योगियों के घर में, जो कि तत्वज्ञ योगी हैं, उनके घर में जन्म हुआ उसका।
तो जब उसका जो बुद्धि संयोग था पिछले जन्मों में, वो उसको ले करके आता है, उसका लाभ उसको प्राप्त होता है, ठीक है, उसका लाभ उसको मिला। पौर्व दैहिकम, जो उसके पूर्व के जो भी किए हुए उसके साधन यानी कि सिद्धियां थी, वो उसके पूर्व जन्मों के हिसाब से वापस आ जाती हैं। अब जैसे कि मान लो कि एक पथ है, पथ पे योगी चलता जा रहा है, तो रास्ते में उसको पड़ाव, क्योंकि अब देखिए समय है, दिन भी होगी रात भी होगी, तो रात आई तो वो सो गया, ठीक है। अब सो गया तो ये रास्ता उसको दोबारा कवर नहीं करना, ये आगे बढ़ेगा। तो अब यही कहने का मतलब है कि जो भी वो पिछले जन्मों से जो भी सीख करके आया है, वो ठहर जाता है, अगले जन्म में आकर के किसी जो बुद्धिमान योगियों के घर में आकर के वो दोबारा से यतते च तत भूय संसिद्धो कुरुनंदन, तो उसके बाद वो दोबारा से जब पुनः यत्न करता है, यतते च, और वो दोबारा से जब उसको यत्न करता है, तो पुनः दोबारा से, तो भूय मतलब दोबारा से जब उसको करता है, तो संसिद्धो, फिर से उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जब दोबारा यत्न करता है, तो उसके लिए वो फायदेमंद होता है, उसके प्रभाव को प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च तत भूय संसिद्धौ कुरु नंदना। क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं कि अब देखिए भगवान ने ये बताया कि तत्वज्ञ यानी कि जो तत्व को जानने वाले जो योगी हैं, उनके कुल में जन्म लेने वालों को पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब वो साधन तत्परता से, उनके साधन में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की दशा क्या होती है? अब इन्होंने दो तरह के बताए थे, दो श्लोक ऊपर बताए थे। एक तो बताया था कि जो योग भ्रष्ट होते हैं वो शुद्ध श्रीमानों के घर में, यानी शुद्ध आचरण वाले, शुद्ध अंतःकरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, और दूसरा वो तत्वज्ञ योगियों के घर में जन्म लेता है। अब तत्वज्ञ योगियों का तो इसने बता दिया, अब शुद्ध श्रीमानों वाला बता रहे हैं कि फिर उसकी क्या दशा होती है जन्म लेने के बाद, उसकी कैसी परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेन ही ह्रियते, पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते ही अवश अपि स जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। अब यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर, श्रीमान मतलब जो अच्छे खासे नामी गिरामी लोग होते हैं ना, और शुद्ध अंतःकरण वाले, उनकी बात कर रहे हैं। अब उनके घर में जन्म लेने से, यानी कि जो पूर्व अभ्यास जो उस योगी का हुआ था, योग भ्रष्ट योगी का जो हुआ था पूर्वाभ्यास, तो पूर्व अभ्यास के उस एव ह्रियते, यानी कि उस परमात्मा की तरफ ही वो खिंचता चला जाता है, क्योंकि उसका पूर्व अभ्यास था, पिछले जन्मों का अभ्यास था। ही अवश अपि स, यानी कि फिर वो भोगों के प्रति वश में नहीं होता है, भोगों से फिर वो, क्योंकि यहाँ ही का मतलब आपको बताया था ना, क्योंकि होता है या परंतु होता है, वो सेंटेंस जैसा होता है उसके हिसाब से ही का अर्थ लग जाता है। तो क्योंकि वो जो हमारे विषय वस्तु हैं, इंद्रियों की जो विषय हैं, उनकी जो पदार्थों की तरफ आसक्ति है, उसके प्रति वो अवश रहता है, उसके प्रति वो आकर्षित नहीं होता है, तो वो फिर क्या है, भगवान की तरफ अपने आप ही पूर्व अभ्यास के कारण खींचा चला जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसका ऐसा अभ्यास था, ठीक है। अब जिज्ञासु अपि, और वो जिज्ञासु भी रहता है, और योगस्य, योग के प्रति, जैसे योग है ना, समता का जो भाव होता है, योग का मतलब है समता का भाव, यानी कि वो ना दुख में दुखी होता है और ना सुख में सुखी होता है, जो समता वाला भाव है वो भी उसका रहता है, और वो भगवान के प्रति जिज्ञासु भी होता है, और वेदों में कहे गए जो कार्य होते हैं, शब्द ब्रह्म, यानी कि शब्द, शब्द का मतलब जैसो हम श्रुतियां होती हैं उसको कह रहे हैं, वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का उसका अतिवर्तते, उसका फिर अतिक्रमण करता चला जाता है। यानी कि एक होता है सकाम कर्म, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, सकाम कर्मों की,
अब वेदों में क्या कहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, बावड़ी कुएं खुदवाने चाहिए, ठीक है ना, उससे हमें कर्मों में आगे हमें अच्छे जन्म मिलेंगे, अच्छा ये होगा, तो सकाम कर्म, अच्छे फल मिलेंगे। तो वो कमाई नहीं चाहिए उसको, तो उन सकाम कर्मों को वो अतिक्रमण, अतिक्रमण क्या होता है, उसको लांघता चला जाता है, यानी कि अब उसको उनकी जरूरत नहीं है सकाम कर्मों की, सकाम कर्मों से कहीं परे हो गया वो योगी, ठीक है। इसका मतलब है निष्काम कर्म करते हुए वो भगवान के प्रति वो जिज्ञासु भी है, और वो पूर्वाभ्यास भी कर रहा है, और विषयों के ऊपर वो प्रवृत्त भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या है, श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है, तब उसकी दशा क्या होती है, ये फिर अगले श्लोक में बताते हैं। क्या है कि प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गतिम। यानी कि अब यहां पर देखिए, तू का अर्थ क्या होता है, परंतु, यहां पर भी वही है, परंतु, यानी कि फिर से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी, योगी मतलब जो योगी, परंतु जो योगी प्रयत्नात यतमाना, यानी कि प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है। प्रयत्नात मतलब प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, और यतमान मीन्स यत्न करता है, ठीक है। यानी कि एक तो यत्न करना है, एक कहता है नहीं मुझे काम करना है, यत्न, प्रयत्न करता है उसको कि यत्न करना है मुझे। तो ये प्रयत्नात यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, तो वो संशुद्ध किल्बिष, किल्बिष मैंने कई बार पहले आया हुआ है, तो क्या होता है किल्बिष का मतलब, पाप, पाप होता है ना। हाँ, तो अकिल्बिष यानी कि जिसके पाप नष्ट हो गए, यानी कि पापों से संशुद्ध हुआ, यानी कि पापों से जो शुद्ध हो गया है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं दूसरे अर्थों में, ठीक है। तो वो योगी जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, या फिर जिसने प्रयत्न पूर्वक यत्न करके अपने पापों को नष्ट कर दिया है। अनेक जन्म संसिद्ध, अब यहां पर भी जिसने अनेक जन्मों से जो सिद्ध हो चुका है, अनेक जन्मों से, यहां शुद्ध है यहां सिद्ध है, तो अनेक जन्मों, क्योंकि एक ही बार में कोई भी आमतौर पर संसार में फंस करके मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर पाता है, जब तक कि वो दिन रात लगा ना रहे। तो अब अनेक जन्मों से जिसके संस्कार बन गए हैं योगी के, उसकी बात कर रहे हैं, ततः याति पराम गतिम, और उस योगी की फिर परम गति की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। प्रयत्न यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गतिम। याति मतलब प्राप्त हो जाता है, पराम गतिम मतलब परम गति को, और ततः मतलब उस स्थिति में, जब जब ये सब काम हो जाता है ना, ठीक है। योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता, ये बात क्लियर है, पहले आ चुकी है एक श्लोक में, कि इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, ये इसी इसमें आई ना ऊपर वाले श्लोक में, कि योग का जो जिज्ञासु होता है वो शब्द ब्रह्म, यानी कि वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का भी अतिक्रमण उनको पार कर जाता है। अतिक्रमण का मतलब है उस स्थिति को, उस स्टेज को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ये जो भगवान ने महिमा कही है, वह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं, प्रत्युत योग की है। यानी कि यहाँ पर भ्रष्ट जो है ना वो गौण है, और योग जो है ना वो मुख्य है, क्योंकि योग की महिमा बता रहे हैं, ना कि भ्रष्ट की महिमा बता रहे हैं। योग के अंदर जिसने शरीर छोड़ दिया वो योग भ्रष्ट है। तो अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि तपस्विभ्य अधिक योगी ज्ञानेभ्य अपि मत अधिक कर्मेभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो
तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में आ चुका है ये वाला। अब क्या कह रहे हैं, इसमें क्रम पूछा जाता है, जो प्रश्न आता है वो क्रम का आता है कि जैसे तपस्वीभ्य मतलब जो सकाम कर्म करने वालों से, सकाम कर्म वाले सबसे नीच योगी होते हैं, सबसे निचले स्तर के योगी होते हैं, क्योंकि उनको अपने कर्मों का फल चाहिए। बेशक वो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन उनको अपने कर्मों का फल चाहिए, तो वो सकाम कर्म या वो कहलाएंगे। उनसे अधिक कौन हुआ, तपस्वी, यानी कि सकाम कर्म करने वालों से, तपस्वियों जो तपस्वी होते हैं उससे अधिक जो है ना योगी क्या होता है, अधिकः श्रेष्ठ होता है, अधिक श्रेष्ठ है, यानी कि जो तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। एक बात। अब आता है ज्ञानी, ज्ञानिभ्य, यानी कि ज्ञानियों से भी आगे योगी श्रेष्ठ है। इसका मत मतलब मेरे मत में, किसके मत में, भगवान श्री कृष्ण के मत में। कर्मेभ्य च अधिक, और जो कर्मेभ्य यानी कि कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन है, इसीलिए हे अर्जुन योगी भव। एक मिनट। इसीलिए अर्जुन, हे अर्जुन योगी भव, तो योगी बनने के लिए इनको कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देखना क्या है कि सकाम करने वाले यानी योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन तू योगी बन। अब देखो इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको डिटेल ले जाते हैं, ले जाएं। आज वैसे भी ये लास्ट ही सूत्र है ना, सेकंड लास्ट है। अब क्या है कि जैसे तपस्वीभ्यो अधिकः योगी, इसको एक बार देखते हैं। यहां तक क्या कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि जो पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं ना, कोई अग्नि में तपता है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, कोई एक टांग पे खड़ा होकर के तप करता है, तो उसको तपस्वी बोलते हैं। यानी कि उसको फिर भूख प्यास को भी छोड़ देता है कि मुझे अनाज नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, या मैं ये सिर्फ एक ही आहार लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, चाहे कुछ भी लेते हैं, तो उस तरह के योगी को तपस्वी कहते हैं। तो वो क्या है, सिद्धि पाने के लिए करते हैं। तो ये क्या है, पाने के लिए मतलब सकाम से काम हो गया ना। तो वो ऐसे तपस्वी, और उनकी भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसे सकाम तपस्वियों की जो हम उससे श्रेष्ठ बताएं तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, ध्यान योगी वाला, यानी कि जो योगी एक तरह का, वही श्रेष्ठ बताया। यहाँ पर सिर्फ योगी का ही सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, उससे योगी श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद आता है ज्ञानीभ्यो अपि, ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः। अब ज्ञानवान यानी कि शास्त्रों को जो जानने वाला है, शास्त्र यानी कि जो पढ़े लिखी जितनी भी चीजें हैं, वेद पुराण उपनिषद जितनी भी चीजें हैं। अब कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, बहुत सारी चीजें हम अलग अलग ग्रंथों में पढ़ते हैं, परंतु जिनका उद्देश्य क्या है, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य, उनका भी कुंडलिनी जागृत कर ली, इसका ये फल होता है, उसका वो फल होता है, इस तरह के सांसारिक भोग, ये वाली हमारी, क्योंकि अष्ट सिद्धियां जो होती हैं वो भी तो इन सिद्धियों में ही आती है, तो वो सब चीजें भी क्या हो गई, सकाम शब्द ज्ञान हो गया हमारा, उससे भी क्या हुआ, ज्ञानी योगी ही श्रेष्ठ हो गया उनके मत में। ठीक है, आगे आ गया कर्मेभ्य च अधिकः योगी, यानी कि इस लोक में अगर राज्य मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, सुख आराम मिल जाए, भोग विलास सब कुछ मिल जाए, और मरने के बाद परलोक में फिर हमें ऊंचे ऊंचे खूब वो मिल जाए, सुविधाएं मिल जाएं, और इधर बहुत मजा आता है परलोक में,
ठीक है, ऐसा स्वर्ग जैसा सुख मिल जाए, तो फिर उसको रख करके हम कर्म करते हैं, ये कर्मेभ्य वाला। तो फिर क्या हो गया, इसके लिए हम काम करते हैं कि हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दूसरों के लिए कुछ कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, भंडारे लगाते हैं, तो इस तरह के काम करते हैं, तो वो हो गया, उससे भी हमारे सकाम कर्मी हो गए, तो वो उससे भी योगी श्रेष्ठ हो गया है। तो अब तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी 3 प्रकार के योगी हो गए। आपके अगर किसी भी उसमें आता है किसी क्वेश्चन में तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, ठीक है, 3 में से अगर कहें कि इन तीनों की क्रियाएं सबकी अलग अलग हो गई, और इनमें से अगर ये कहा जाए कि इन सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो ओनली ओनली और ओनली योगी। इसीलिए कहते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसीलिए हे अर्जुन योगी बन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूर्व श्लोक में भगवान ने योग की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दे दी, योगी भव आज्ञा दे दी, परंतु कर्मयोगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी गई। इसीलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योग की विशेष महिमा का वर्णन करते हैं, है ना। कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते य माम स मे युक्तमं मतः। सर्वेषां योगिनाम, सर्वेषां योगिनाम अपि, यानी कि संपूर्ण योगियों में भी, मत गतेन अंतरात्मा, मत गतेन मतलब मेरे मत में, अंतरात्मा यानी कि मेरे मन से, जो मेरा अपना मन मुझ में लगाता है, श्रद्धावान भजते, श्रद्धा से भजता है, या माम मेरे को, स में युक्त तमा मता, और वो ही मेरे मत में श्रेष्ठतम योगी है। युक्ततम मतलब श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा योगी है मेरे मत में। तो योगियों में से भी जो सबसे अधिक, संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धा से, श्रद्धावान, श्रद्धा वाले उससे, और मुझ में तल्लीन हुए, मत गतेन यानी कि मेरे ही अंदर रमता हुआ, अंतरात्मा अपने मन को मेरे अंदर ही रमाता हुआ, जो भी मुझको भजता है, मेरा ही ध्यान करता है, यह मामस, और वो मेरे मत में फिर क्या है, सबसे उत्तम योगी है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। क्लियर है? ओके, बाकी सबको भी है? ठीक है, तो यहाँ पर अपना चैप्टर 6 अध्याय 6 समाप्त होता है। एक बार इम्पोर्टेंट जो श्लोक हैं जिनमें से प्रश्न बने हुए हैं वो देख लेते हैं। यस, हाँ ठीक है, मेरा से गलत हो गया है, तो 11 है, ठीक है, ये सीक्वेंस आपका हो गया 11 वाला। मैं इसको भी राइट कर लेती हूँ, ये रहा। नेक्स्ट आपका आता है 17 नंबर, युक्ताहार विहारस्य। ठीक, ठीक है, और इसमें भी आपका था अन्वय और व्यतिरेक रीति से था ना, चीज एक ही कह रखी है दोनों में, एक को नकारात्मक वे में, एक को सकारात्मक वे में। तो आपको अगर 17 है ना, फेमस है, बहुत फेमस है, ये तो करना ही करना है, साथ में आपको ये वाला भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, हालांकि सेम ही चीज है लगभग। सारा हो गया। उसके बाद आता है 23 तम विद्यात, ठीक है। अच्छा, इसमें 17 में से हमारा 4 बार क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना।
4 times. मेरा पेन लिखने से मना कर रहा है, कोई बात नहीं। तो 4 बार बना हुआ है 17 में से। फिर 23 आता है। 23 तम विद्या दुख संयोग वियोगम सो योग संगीतम स निश्चयन योगतव्य योग अनिर्विण चेतसा। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, तो अनिर्विण चेतसा इस शब्द को लेकर के, क्योंकि यूजुअली इससे लोग फैमिलियर नहीं है कि अनिर्विण चेतसा क्या है। तो इसमें ना आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनिर्विण चेतसा यानी कि कोई भी प्रश्न बना करके कि योग को करने के किस तरीके से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरीके से बताया है। तो अनिर्विण चेतसा, निर्विण चेतसा, या यहाँ पर कुछ चेंज कर देंगे या यहाँ पर कुछ चेंज कर देंगे। आपके इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं ना कि ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे उसमें। तो आपको ये इसका अर्थ बहुत अच्छे से देखना है, एक एक शब्द को देखना है कि इसका अर्थ क्या है, वो आपको पहले बता दिया गया है। देन आता है 46 अभी जिसकी बात की थी हमने, 46 की, ये वाला। इसीलिए हे अर्जुन योगी बन, ऐसा। उसमें शायद था अभिकथन और तर्क के रूप में क्वेश्चन था शायद। फिर भी जब इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे ना तो सामने आ ही जाएगा। तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।